औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत की निशानियों में से हदीस की रोशनी में दूसरी निशानियों के साथ साथ दज्जाल की आमद भी एक बड़ी और अहम निशानी है। दज्जाल से मुराद इस शख्स की है जिसकी फितना और बर्दारियों से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को डराते आए हैं और इसकी इंतहा दर्जे की खुदा दुश्मनी पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का हर दौर में इजमा रहा है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल से ज़्यादा बड़ा और कोई फितना नहीं है। मसलन हदीस और रवायतों से ये साबित है कि दज्जाल का अरूज इराक़ और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और इस दावे के सबब पूरी दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर देगा। वो एक आँख का हामिल होगा या फिर काना होगा। इसके माथे पर लफ्ज़ काफिर लिखा होगा जिसको सिर्फ मोमिन या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखने वाले ही देख सकेंगे। इसके मानने वालों में से ज़्यादातर अफराद यहूदी होंगे। वो अपने मानने वाले अफराद की फ़ौज तैयार करेगा। इस फ़ौज के साथ वो खाना काबा पर यलगार करने का कसद करेगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्ते इसके इस हमले को नाकाम बना देंगे। दज्जाल के दौरे हुकूमत के 40 दिन नूह इंसानी पर 40 सदियों तक भारी होंगे। 40 दिन के इस दौरे हुकूमत का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। खुदाई का दावा करने के साथ साथ वो दुनिया ही में जन्नत और दोज़ख भी बनाएगा। जन्नत के नाम पर एक बाग होगा जबकि दोज़ख के नाम पर एक आग दहकाई होगी। अपने मानने वालों को वो अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा और ना मानने वालों को आग में डाल देगा। दज्जाल अपनी खुदाई के सबूत के तौर पर जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा और सब्जा भी उगाएगा। इसके बाद वो मोमिनों से मुतालबा करेगा वो माबूद हकीकी मोहब्बत को छोड़कर इसकी यानी दज्जाल की पूजा करें। जो लोग इसके मुतालबे से इनकार करेंगे इनको 2 टुकड़ों में तकसीम करके इन टुकड़ों के दरमियान चहलकदमी करेगा। इसके बाद इनको दोबारा जिंदा करेगा और इनसे ईमान लाने का मुतालबा करेगा, मगर वो इनकार कर देंगे तो ये इनको अपनी बनाई हुई दोज़ख में डाल देगा। हदीस मुबारका की रोशनी में दज्जाल के अरूज में औरतों का किरदार भी निहायत अहम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा तो सबसे पहले औरतें इसकी बात मानेंगी। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल की तरफ सबसे ज़्यादा औरतें जाएंगी, यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चची, बहन, बीवी और बेटी को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दज्जाल की तरफ ना चली जाएं। जबकि दज्जाल के लश्कर में भी औरतों को एक नुमाया हैसियत हासिल होगी, यहाँ तक कि दज्जाल की स्पेशल सिक्योरिटी एक औरत ही की होगी जिसका लक़ब लाइबा होगा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि दज्जाल जहाँ पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लाइबा नामी औरत इससे कब्ल वहाँ जाकर लोगों से कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा इससे डरो, इसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। और आज यानी मौजूदा दौर में दज्जाली क़ुव्वतों की जानिब से औरतों को तबाह करने के लिए बेशुमार मुहिमात का आगाज़ हो चुका है। कभी वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर तो कभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम पर। आज औरतें अमूर खानादारी अंजाम देने में शर्म महसूस करती हैं। सड़कों और बाज़ारों में अपने जिस्मों की नुमाइश करना इन्हें आज़ादी का एहसास दिलाती है। मौजूदा मुआशरे में तहज़ीब की कदरें मस्मार हो चुकी हैं। यहाँ पर्दा करने और अपने घरों में रहने वाली लड़कियों को बुनियाद परस्त, अनपढ़ और गवार समझा जाता है, जबकि कॉस्मेटिक्स में मेकअप से भरपूर नी बरहना औरतें आज महज़ब तरीन तबके का परचम हाथ में लिए फिरती हैं। औरत जिस चमक दमक को अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी समझकर इसकी जानिब दौड़ी चली जा रही है, वह दरअसल एक जार है जिससे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहले ही आगाह कर चुके हैं। इस जाल में फंसने वाली औरतें ही दज्जाल की मोहब्बत का शिकार होकर इसके लश्कर का हिस्सा बनेंगी। हम औरतों की आज़ादी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन औरतों को भी आज़ादी और बेहयाई में इम्तियाज़ करना सीखना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाते हैं कि तर्जमा कुछ इस तरह से है, अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक तौर झालियत किसी सज कर ना दिखाती फिरो। औरतों का असल मैदान अमल इनका घर है। इनका हकीकी काम यह है कि वो अपने बच्चों की नेक तरबियत करें, इन्हें इखलाकी और अदब से आरास्ता करें। और ये कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि अफराद साजी के सियाक में इससे बड़ा काम इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ना सिर्फ इस फितने से बचने का खबरदार किया, बल्कि इससे बचने रहने की तदबीर भी की है। सही मुस्लिम की 809 हदीस में है
ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔